आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। वक्र 4x² + 9y² बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर स्पर्श रेखा 2y + x बराबर 0 के लंबवत है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। हमारे जो दिमाग में ये कैसे आएगा कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करें। अब देखिए हमारे पास जो वक्र दिया हुआ है 4x² + 9y² बराबर 1, तो इस पर हमें बिंदु बताना है। अब देखिए बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y इस रूप में होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना इसको हम वक्र 1 मान लेते हैं। तो माना बिंदु के निर्देशांक क्या है, के निर्देशांक x1, y1 है, x1, y1 है। अब क्योंकि ये x1, y1 इस वक्र पर स्थित है, चूंकि x1, y1 वक्र 1 पर स्थित है, ठीक है, यही तो कहा है उन्होंने कि इस वक्र पर बताइए बिंदु। तो इस वक्र पर जब ये बिंदु स्थित है तो ये इस वक्र को संतुष्ट करेगा, यानी कि 4x1² + 9y1² बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, एक इम्पॉर्टेंट बात दी है क्या, कि जहाँ स्पर्श रेखा 2y + x बराबर 0 के लंबवत है, यानी जो हमारी स्पर्श रेखा होगी, मान लीजिए ये आपका कोई वक्र है ये, ठीक है, और इस वक्र पर क्या है कि मान लीजिए ये वो बिंदु है और इस बिंदु पर हमारी जो ये स्पर्श रेखा है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो हमारी स्पर्श रेखा है मैंने डैश डैश करके दिखाया है, ये दी गई रेखा यानी कि 2y + x बराबर 0 ये इस तरह से इसके लंबवत है। ये लाल रंग से जो मैंने दिखाया है ये वो रेखा है, कौन सी, 2y + x बराबर 0, तो इसके ये क्या है, लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब देखिए वक्र पर किसी रेखा की जो प्रवणता होती है उसके स्पर्श बिंदु पर, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वक्र की ढाल निकालकर। हम वक्र की क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। ठीक है, वही ढाल ही क्या होगी, स्पर्शी की प्रवणता होगी। ठीक है, और ये जो वक्र की ढाल है ये हमें कैसे मिलती है, dy/dx से, यानी कि जो भी हमें वक्र दिया गया होता है उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, और इसलिए अब देखिए ये जो रेखा है 2y + x बराबर 0, ये और जो हमारी स्पर्श रेखा है ये दोनों लंबवत हैं। तो जब ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इनकी यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं। कौन कौन सी, एक तो स्पर्श रेखा और जो हमें दी गई है। तो चूंकि रेखाएं लंबवत हैं इसलिए इनकी जो प्रवणताएं होंगी, मान लिया एक की प्रवणता m2 है और एक की m1 है, तो इनकी जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो m1 तो हमने मान लिया कि हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है और m2 हमने मान लिया जो ये वाली रेखा है इसकी प्रवणता है। तो इसकी प्रवणता तो हम आराम से निकाल सकते हैं, रेखा 2y + x बराबर 0, यही तो है हमारी रेखा। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। फिर y बराबर कितना आ जाएगा, -1/2x। ठीक, तो अब हम इसकी तुलना किससे कर देंगे, अब हम इसकी तुलना कर देंगे y बराबर mx + c से, इसकी तुलना कर देंगे। तो तुलना करने से क्या होगा, जो हमारी प्रवणता है इस रेखा की वो m2 है, तो वो कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर m की जगह पे क्या है, -1/2, तो ये इसकी प्रवणता हो गई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें जो हमारी स्पर्शी है, अब हमें इस स्पर्शी की प्रवणता चाहिए। तो स्पर्शी की प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो हमें वक्र दिया है ये, इस वक्र का हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं नीचे क्या,
समीकरण 1 का अवकलन से, समीकरण 1 का अवकलन से क्या आएगा बताइए। इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं या 3 मान लीजिए। अवकलन से क्या आएगा, क्योंकि समीकरण 2 तो हम ऊपर मान चुके हैं ना। तो देखिए हमारा वक्र क्या था, हमारा वक्र था 4x²। तो 4x² का अवकलन क्या होगा, 8x प्लस उसके बाद क्या है 9y²। तो 9y² का अवकलन क्या होगा 18y, ठीक है, और dy/dx, और 1 का अवकलन हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या आएगा, dy/dx का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x बटे में 18y, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2 चौक 8 और 2 निम 18y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये dy/dx का मान आ गया, लेकिन जो स्पर्शी की प्रवणता होती है वो उस बिंदु पर चाहिए हमें। तो स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगी, जो उस वक्र की ढाल होगी उस स्पर्श बिंदु पर, यानी x1, y1 पर। तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस का 4 गुणा में x की जगह x1 और y की जगह पे क्या आ जाएगा y1, ठीक है। अब ये जो प्रवणता है वो किसके बराबर होनी चाहिए, -1/2 के गुणनफल का बराबर होना चाहिए, कि m1 गुणा m2 जो है ये आपका m1 है, इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, यानी कि माइनस के 4x1 बटे में 9y1 गुणा m2 का मान है -1/2 बराबर -1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x1, और जो ये 9 दूनी या 2 से 4 को काट दीजिए क्योंकि गुणा ही तो हो रही है, तो ये आ जाएगा आपका 2x1, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 9y1 के, ठीक है। तो यहाँ से x1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 9/2 y1। अब ये जो मान आया है ये हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या थी, देखिए ऊपर 4x1² प्लस 9y1² बराबर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर यानी -9/2 y1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 9y1² बराबर 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 4 गुणा -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 81, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और y1 का स्क्वायर प्लस का 9y1² बराबर 1। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, y1² बराबर 1। तो यानी y1 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1/90। तो यानी कि y1 बराबर आ जाएगा 1/में अंडर रूट के अंदर 90, ठीक है। तो y1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/में अंडर रूट के अंदर 9 गुणा 10, ठीक है। तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और अंडर रूट 10 अंदर रहेगा ही रहेगा। तो y1 का मान आ चुका है। और देखिए जब y1 का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, तो उसका ध्यान जरूर रखना है, प्लस माइनस आएगा अंडर रूट हटाने पर, ठीक है। अब हम x1 का मान निकालेंगे। तो x1 बराबर कितना था जरा देख लेते हैं। x1 बराबर ये था माइनस का 9/2 y1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9/2 y1। तो जब y1 का मान देखिए 2 है, जब y1 बराबर 1/3 अंडर रूट 10 है, तो x1 कितना हो जाएगा माइनस का 9/2 गुणा 1/3 अंडर रूट 10, 3 तिया 9, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 3/2 अंडर रूट 10 x1। और जब दो बिंदु आएंगे वो, क्योंकि प्लस माइनस है ना इसलिए, तो जब y1 बराबर कितना है माइनस का 1/3 अंडर रूट 10 है, एक बार y1 का मान मैंने प्लस का लिया और एक बार मैंने माइनस का लिया, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9/2, और y1 का मान कितना है माइनस का 1/3 अंडर रूट 10। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 3/2 अंडर रूट 10, ये x1 आ गया। तो बिंदु के निर्देशांक क्या क्या आ गए हमारे,
बिंदु के निर्देशांक। तो बताइए बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे। एक तो x1 कॉमा y1 था, यानी x1 कॉमा y1 ही तो था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। देखिए -3/2 √10 कॉमा y1 का मान क्या है 1/3 √10। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा, दो बिंदु हैं जिन पर उसकी प्रवणता जो है मतलब स्पर्शी की जो है वो उस रेखा के लंबवत है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका देखिए 3/2 √10 कॉमा -1/3 √10। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।